अगर किसी ने आपकी मदद की है, आपने किसी की मदद की, आपके द्वारा उसको लाभ हुआ है, और जब आपको जरूरत पड़ी तब उसने आपकी मदद न की, तो इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो दुर्जन है, इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो भूल गए हैं, आपका एहसान उसको याद नहीं है, सिर्फ ये कारण नहीं है। आपने जिसकी मदद की थी, आपका बुरा समय है, उस वक्त अगर वो आपकी मदद ना करे, आप उसकी मदद मांगो तब भी वो आपकी बात पर ध्यान भी न दे, वो आपकी मदद न करे जिसकी मदद आपने की थी, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पूर्व में कुछ ऐसा हिसाब छोड़ करके आप आए थे, आपका देना ही बाकी था, लेना बाकी नहीं। ऐसे में उसको नहीं सूझेगी। कोई उसको ऐसा बता दे कि ये झूठ बोल रहे हैं, उसके पास बहुत है, तब भी वो मदद नहीं करेंगे। उसको ऐसा लगेगा कि इसके पास बहुत कुछ है, फिर भी ये मेरी मदद चाहता है। जो भी आपके बारे में उसके मन में संदेह हो ये भगवान जाने। आपके अपनी संतानों के साथ भी ऐसा हो जाएगा, ये तो हिसाब की बात है। कई बार कथाओं में ये बात मैंने कही है कि जिसका कुछ देना है वो व्यक्ति आपके घर अपना हिसाब लेने के लिए आते हैं। आपके घर वो आवे और कहे कि मेरा हिसाब दे दो, मेरे पैसे मुझे दे दो। अगर आपके पास है ही नहीं व्यवस्था, आप नहीं दे पा रहे, तो क्या करोगे? आप उसको बहुत सम्मान पूर्वक बुलाओगे, आप उनको कहोगे, कुर्सी रख दोगे, बैठो बैठो बैठो, चाय लोगे, काफी लोगे, क्या लोगे, क्योंकि देना नहीं है ना, इसलिए। तो फिर आप उसको पूछोगे क्या चाहिए, आप क्या लोगे, और ये सब करने के बाद फिर धीरे से आप कहोगे कि 15-20 दिन बाद हो जाएगा। पर आपने उसका सारा हिसाब उसको दे दिया, कुछ बाकी नहीं। उसके बाद वो आपके घर मित्र के रूप में, मेहमान के रूप में आ सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके घर उसके बाद अपना हिसाब लेने के लिए आते हैं, तो जो आपने दे दिया है कुछ बाकी नहीं है, और फिर भी वो हिसाब लेने के लिए आपके घर आ जाए, तो क्या आप पूछोगे चाय लोगे, कॉफी? अब हिसाब लेने के लिए आते हैं तो झगड़ा होगा, नफरत होगी, कड़वाहट होगी। आप कहोगे कि आज के बाद कभी तुम यह पैर नहीं करोगे। पहले आप आदर सम्मान देते थे उसको, अब हिसाब हो गया, उसके बाद उसका आना गलत नहीं, पर हिसाब के लिए आना गलत है। ऐसा घर में भी हो जाएगा, इसका बुरा न मानो कभी, वरना बुरा मानने में जिंदगी खत्म हो जाएगी, भजन नहीं होगा कभी। ऐसी घटनाएं घटती सभी के जीवन में, साधु संतों के जीवन में भी घटती है, क्या करें, लेकिन वो हिसाब को समझ लेते हैं। इसमें भी वो भगवान का कुछ संकेत समझने की कोशिश करते कि प्रभु इस घटना के माध्यम से मुझे क्यों बता रहा। घर में भी ऐसा हो सकता है, जो घर परिवार, जो संतान आपके बिना 2 दिन नहीं रह सकती थी, जब हिसाब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर आपका घर में रहना भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप घर में होंगे तो वो आपसे कहेंगे दूसरे कमरे में बैठो ना, दिन भर इसी कमरे में क्यों बैठते हैं। दूसरे कमरे में जाओगे तो कहेंगे क्यों बार बार इसमें से उसमें, उसमें से इसमें होता है, गार्डन में बैठो, जाओ गार्डन में बैठो, हम वहीं चाय पहुंचा देंगे। गार्डन में जाके बैठोगे तो फिर कहेंगे यहाँ आपके पास लोग आते जाते रहे, मंदिर में जाओ ना। समझ लो हिसाब खत्म, उनका दोष नहीं है। उसके बाद आपका घर में रहना गलत नहीं है, बेटे को बेटा कहना गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप पहले वाला
भाव चाहते हैं, पहले वाली बात चाहते हैं, आप उनसे सुख पाना चाहे, वो गलत है। और फिर वो उतना सुख आपको न दे जितनी आपकी अपेक्षा है। संसार आपको दुख नहीं देता, आपकी अपेक्षा आपको दुख देती है, क्योंकि आपकी अपेक्षा ज्यादा है। हिसाब से कई गुनी अपेक्षा जब हमारी होती है तो फिर दुख नहीं होता, क्या होगा? संसार तो सुखधाम भगवान का बनाया हुआ है, संसार सुख से भरा हुआ है। दुख तब होता है हमारी अपेक्षा ज्यादा होती है। जब हिसाब खत्म हो जाएगा, माहौल बदलेगा, उसको भगवान का संकेत समझ लो। फिर उसी संतानों से आप सुख चाहोगे और वो सुख न दे आपको, वो दुख नहीं दे रहे, सुख नहीं दे रहे, वही आपके लिए दुख हो जाता है, आपकी अपेक्षा दुख हो जाती है। ऐसे में फिर आप ये सोचोगे, हमने इसको पढ़ाया, हमने इसको पाला, हमने इसकी शादी कर दी, हमने इसका ये सब कर दिया और ये सब भूल गया, अब इसको कुछ याद नहीं है। हाँ, जरूर संतानों का कर्तव्य है कि माता पिता के एहसान का स्मरण रखे, उसकी सेवा करे, लेकिन माता पिता का हित भी तो इसमें है, कुछ हिसाब का भी ख्याल किया करो। जब हिसाब खत्म होता है तब न चाहते हुए भी प्रकृति में परिवर्तन होता है, स्वभाव परिवर्तन होता है, कहीं ना कहीं से बदलाव होता है, और फिर उसको पकड़ के रखने का प्रयास करो। इससे भी दुख होगा, उससे सुख पाने की कोशिश करो, इससे भी, क्योंकि हिसाब हो गया, उसके बाद वो आपके यहाँ लेने के लिए आता है तो तकरार होगी, केवल आता है तो तकरार नहीं होती। जब जिस घर परिवार से कर्म के अनुसार हिसाब खत्म हो जाएगा, बाद में आप रहो तो तकरार नहीं होगी। रहो, राम मानस का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा करो, माला लेकर बैठ जाओ, जपो नहीं तो घुमाओ, वैसे ही घुमाओ, लेकिन हिसाब खत्म हो गया, वहां और किसी प्रकार की अपेक्षा न करो। वहां रहना गलत नहीं है, लेकिन हिसाब हो गया, इसके बाद सुख उसके द्वारा मिले, उसके द्वारा हमें सम्मान मिले, ये सारी बातें जो है इससे विपरीतता हो जाती है। और वही विपरीतता की वजह से फिर हम इतनी कड़वाहट कर लेते हैं कि हम अपना नुकसान कर लेते हैं। उसने तो वो किया है जितना हिसाब था, पर हम आगे फिर अपना नुकसान करने लगते, हम अपना भविष्य खराब करने लगते हैं ऐसा है। इसलिए हमें ईश्वर के पास यही प्रार्थना करनी है कि कुभाव करने वालों के प्रति भी हमारा कुभाव ना हो, हमारे मन में ये सब ना हो जाए। बस जिसके मन में हमारे लिए जहर है, हमारे मन में उसके लिए अमृत रहे, इसी में हमारी जीत है। जीत उसमें नहीं है, उससे भी कातिल जहर हमारे भीतर उसके लिए हो जाए, ये जीत नहीं हो सकती है। हमारे अंदर का अमृत न मिटे, बस इस प्रकार का सूत्र जीवन में धारण करें सत्संग के द्वारा, और फिर जो भी कुछ धारण करो, ये आपकी मदद उसी दिशा में जाने में आपकी मदद करेगा। सही अर्थ में हम ऐसे में मनुष्य बन जाएंगे, सही अर्थ में इंसान बन जाएंगे, और सही अर्थ में जो इंसान हो जाते हैं उसको तो प्राप्तियों के लिए, समृद्ध बनने के लिए बाहर से भी सारे द्वार खुले हैं, भीतर से भी सारे द्वार खुले होते हैं।